अब बात उत्तर प्रदेश के उन 13,000 मदरसों की जहां पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों का भविष्य इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद अगर और मगर वाली स्थिति में लटका हुआ था। और सवाल था, क्या अब बड़ी संख्या में यूपी के मदरसों पर सरकारी ताला लटक जाएगा? लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के इन मदरसों को ऑक्सीजन मिल गई है। हालांकि इस राहत के साथ मदरसों को कोर्ट से एक झटका भी लगा है, क्योंकि अब कोई भी छात्र मदरसे से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है, इसे समझाने के लिए पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों पर जो फैसला सुनाया है उसकी बड़ी बातें क्या हैं और उसका असर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यूपी मदरसा एक्ट 2004 पहले की तरह बरकरार रहेगा। इस फैसले से मदरसे में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 असंवैधानिक नहीं है। मतलब यूपी के करीब 13,000 मदरसे पहले की तरह काम करते रहेंगे। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि मदरसा बोर्ड अब फाजिल और कामिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये यूजीसी अधिनियम के विरुद्ध है। यानी छात्र अब मदरसे से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे और 12वीं के बाद मदरसों की डिग्री की कोई वैधता नहीं होगी। अब आपको ये भी बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब यूपी मदरसा एक्ट 2004 रद्द किया था तो क्या तर्क दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला कैसे पलटा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च 2024 को अपने आदेश में कहा था कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 असंवैधानिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे असंवैधानिक बताना गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को खत्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक्ट मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसों के छात्रों की शिक्षा के लिए योजना बनाने के निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका फैसला ही खारिज कर दिया और कहा कि ये 17 लाख छात्रों की शिक्षा और भविष्य का विषय है। अब देश के मौलाना और मौलवी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आज की तारीख में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डिमोरलाइज्ड फील कर रहा है। ये फैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। जिस तरह से इन लोगों ने मदरसों को बदनाम करने की साजिश की, मदरसा टीचरों को ये लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा नहीं है, उस पर ये लोग बात नहीं करते, लेकिन मदरसों पर बात करेंगे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। हमारी बड़ी लड़ाई इस बात की थी कि मदरसों में सरकार की फंडिंग से हिंदू बच्चों को इस्लामिक दीनी तालीम नहीं दी जानी चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मदरसों को बंद करने की और मदरसों को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ। हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। तसल्ली की बात है कि ये मदरसे वाले आलिम फाजिल की डिग्रियां बेचने के नाम पे जो युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे थे, वो धंधा बंद हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि आलिम फाजिल बनाने का काम जो है ये इन का नहीं है और ये बंद कर दिया है। पहले से उम्मीद थी कि हम जो है हमारे हक में फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जाहिर सी बात है मदारिस की बारीकी को देखा है और उसकी तहकीक किया है। और मदारिस के अंदर ऐसा नहीं सिर्फ मजहब की तालीम होती, बल्कि मदारिस के अंदर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है। वैसे मदरसों में भले ही धार्मिक शिक्षा के दावे किए जाते हों, लेकिन मदरसों में स्कूलों की तरह अलग अलग क्लास पास करने पर अलग डिग्रियां भी मिलती हैं और उनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे मदरसों में 5वीं तक की पढ़ाई को तहतानिया कहा जाता है, 5वीं से 8वीं की पढ़ाई फौकानिया कहलाती है, 10वीं पास छात्रों को मुंशी और मौलवी की डिग्री मिलती है,
12वीं पास छात्रों को मदरसों में आलिम कहा जाता है, जबकि मदरसे में ग्रेजुएशन करने वाले को कामिल कहते हैं। इसी तरह मदरसे से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले को फाजिल की डिग्री दी जाती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों द्वारा कामिल और फाजिल की डिग्री देने पर रोक लगा दी है। अब जल्दी ये समझ सकते हैं कि आखिर ये यूपी मदरसा बोर्ड कानून क्या है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। दरअसल 2004 में तत्कालीन मुलायम सरकार ने यह कानून बनाया था। इसी कानून के तहत यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। इसका मकसद है मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना। मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना जरूरी होता है और मदरसा बोर्ड पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देश भी देता है। लेकिन इस एक्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के खिलाफ माना था और आर्टिकल 14 की समानता के अधिकार के भी खिलाफ बताया था। लेकिन आज इस फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज कर दिया है। इस पर सत्ता का क्लेश भी हो रहा है। उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी सूरत में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज के अंदर काम करने का क्षेत्र हो, हर जगह बंटवारे की राजनीति। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से इनके उस मंसूबे पर निश्चित तौर से पानी फिर गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नियत के साथ काम किया है। योगी सरकार ही ने आगे बढ़ के मदरसा शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, इसके लिए CRT का कोर्स लागू किया। देखिए, ये सरकार ना मदरसा चलने देना चाहती है, न सरकारी शिक्षा को लागू कर देना चाहती है। ये सरकार इस देश में चाहती है कि AC वाले बड़े बड़े स्कूल खोले जिसमें एक वर्ग के लोग पढ़ें। जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, हम उसके अनुपालन में ही काम कर रहे थे और आगे भी हम उसी के अनुपालन में काम करेंगे। लेकिन हम एक चीज बताना चाहते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है, वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है। खुशी है मुझे, जो फैसला बहुत अच्छा फैसला आया है। मदरसे बिल्कुल चलते रहना चाहिए। एक बात उनको भी अब सीखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेताओं को, जो ये पटोगे कटोगे लड़कियों के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं ना, ये फैसला उस नारे पर किया। योगी जी ने अच्छा फैसला लिया, एक्ट बनाया, मदरसा एक्ट, कि मदरसा एक्ट में सुधार है, पढ़ाई की जरूरत है। वहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने हैं। अब हम आपको यूपी के मदरसों पर सत्ता में न्यूज़ का नंबर गेम भी दिखाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगभग 26,000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 12,800 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के बाद कभी रिन्यूअल नहीं कराया। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जबकि 4,600 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और अपने से ही खर्च करते हैं। इसके अलावा 598 मदरसे सरकारी मदद से चलते हैं, यानी जिन्हें पूरा फंड सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता रहा है। वैसे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर थीसिस का डिजिटाइजेशन करने वाली संस्था शोध गंगा ने भी कुछ वक्त पहले एक सर्वे किया था, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई थी। सर्वे की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि मदरसे में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र ही भविष्य में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले 42% छात्र भविष्य में धर्म प्रचारक बनना चाहते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले 16% छात्र शिक्षक के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। वहीं 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले 30% का मकसद सामाजिक कार्य करना होता है, जबकि मदरसों में पढ़ने वाले 2% छात्र आगे धर्म गुरु बनना चाहते हैं। यानी मदरसे में पढ़ने वाले 98% छात्र धर्म से जुड़ा काम करना चाहते हैं। मदरसों की पढ़ाई का यही मॉडल हमेशा सवालों की बड़ी वजह रहा है।